मैं हूं मेहताब चिश्ती और हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ यानी के कानून का फलसफा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसे कि कहते हैं पॉजिटिव लॉ थ्योरी या लीगल पॉजिटिविज्म। मैं आपको बताऊंगा कि लीगल पॉजिटिविज्म का बैकग्राउंड क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या है, हु वाज द फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, एग्जाम्पल क्या है, और एंड में हम पढ़ेंगे कि जो लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया वो क्या क्या है। तो लेट्स ब्रेक द आइस, स्टार्ट करते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म क्या है। अब जो लीगल पॉजिटिविज्म है जो फर्स्ट टाइम 19वीं सेंचुरी में कॉमिटी ने यूज किया, जो कि एक फ्रेंच था। पॉजिटिविज्म का मतलब है अफिक्स, यानी कि जो चीज फिक्स हो। ये लॉ जो होते हैं ये पॉलिटिकल सॉवरेन बनाता है और ये फिक्स होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये फिक्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म होता क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो हर स्कूल ऑफ लॉ ने लॉ की नेचर के मुताबिक लॉ को डिफाइन किया है या इंटरप्रेट किया है। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था। तो अब हम चीजों को आसान करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता और साथ साथ लेके चलते हैं। तो लीगल पॉजिटिविज्म मैंने आपको बताया था कि 5 स्कूल ऑफ लॉज हैं। पहला जो था वो नेचुरल था, फिर पॉजिटिव था, फिर रियलिस्टिक था, फिर हिस्टोरिक था और एंड में सोशियोलॉजिकल था। तो आज जो है, आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। तो पॉजिटिव वाले क्या कहते हैं कि लॉ आर मैन मेड, के जो लॉ होती हैं ये इंसान बनाते हैं इंसानों के लिए, और ये टोटली ऑपोजिट है किसके, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं कि कमांड्स ऑफ गॉड, के ये किसकी कमांड है, ये खुदा ताला की है। लेकिन पॉजिटिव वाले इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूं कि जो ऑस्टिन था, ऑस्टिन वाज द फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। अब डिफरेंट जो ज्यूरिस्ट थे जिनका बड़ा अहम रोल है पॉजिटिव थ्योरी को बनाने में, उसमें बेंथम है, ऑस्टिन है, हार्ट है और कैल्सन है। अब ये लोग हैं जिनका बहुत अहम रोल है पॉजिटिव थ्योरी, ये लीगल पॉजिटिविज्म को बनाने में, और इन्हीं को हम कहते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, या यही एनालिटिकल स्कूल है जो कि एनालिसिस करते हैं, जो कि कहते हैं कि जो लॉज हैं वो मैन मेड हैं। अब हम आगे चलते हुए बताते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ऑस्टिन क्या कहता है, कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। देखिए कमांड क्या होता है, कहता है कमांड, एक वर्ड कमांड है, कमांड ऑफ सॉवरेन दूसरा वर्ड सॉवरेन है, बैक्ड बाय सैंक्शन या फॉलोड बाय सैंक्शन। अब ये कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन सारी पॉजिटिव थ्योरी इन 3 बातों में है। इसी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। अब जो पहला वो कहता है कमांड। कमांड कहते हैं कोई भी डायरेक्शन, यानी आपको टीचर या कोई बंदा कमांड दे कि ये चीज तुम इस तरह से कर लो, तो ये क्या है, कमांड है। या जैसे हमारे घर में वालिद मोहतरम करें कि ये चीज तुम ऐसे कर लो, या हमारा बड़ा भाई हमें कहे कि ये तुम इस तरह से करो, तो वो हमें जो डायरेक्शन दे रहा है, डेडिकेशन दे रहा है, हमें एक राह दिखा रहा है, एक कर रहा है कि इस तरह से करो, तो ये क्या होगा, कमांड। अब जो कमांड है वो कोई हर बंदा दे सकता है। देखें, अब देखें कहते हैं कमांड ऑफ सॉवरेन। कमांड देगा कौन देगा, सॉवरेन देगा। अब सॉवरेन क्या होगा, जो आपके लैंड में सुपीरियर होगा, जो बड़ा होगा, और वो कौन है, वो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, वो आपकी गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, सॉवरेन है। अब बैक्ड बाय सैंक्शन या फॉलोड बाय सैंक्शन के अगर हम उन कमांड को नहीं मानेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी।
तो कमांड क्या होगा, डायरेक्शन, सॉवरेन, सुपीरियर और सैंक्शन, सजा, यानी कि मैन मेड जो लॉ है अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। कोई भी अगर लॉ है आप उसकी वायलेशन करते हैं, आप सिग्नल तोड़ते हैं सपोज करें, तो उसकी आपने उसको वायलेट किया, उस लॉ को, रूल को आपने वायलेट किया और आपको अब उसकी सजा मिलेगी कि आप उसका चालान वगैरह पे करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, वो ऐसे ही है कि आपने सपोज करें ये लॉ है कि हेलमेट पहनना एक लॉ है। अब ये लॉ बनाता कौन है, ये किसने लॉ बनाया? ये पिछले दिनों में कोविड की सिचुएशन में उन्होंने कहा कि एक लॉ बनाया, एक पास किया कि जो बंदा मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपए फाइन होगा। अब बनाया किसने? सॉवरेन जो था वो हमारी प्रोविंशियल असेंबली थी या नेशनल असेंबली थी, उन्होंने ये बिल पास किया। द पर्सन हु डोंट वेयर द मास्क, जो बंदा मास्क नहीं पहनेगा उसको क्या होगा, उसको फाइन पे करना पड़ेगा, 500 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। अब सॉवरेन जो था, कमांड डायरेक्शन क्या थी, मास्क पहने, और अब इसमें सॉवरेन कौन था, वो स्टेट थी। और अब अगर हम नहीं पहनते तो हमें जो सजा मिली है वो सजा के तौर पर पनिशमेंट है कि हमने 500 रुपए पे करने हैं, तो बैक्ड बाय सैंक्शन। अब लीगल पॉजिटिव थ्योरी के ऊपर बड़े ज्यादा क्रिटिसिज्म है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि कस्टम लॉ जो है इसको उन्होंने बिल्कुल परे छोड़ दिया है। कस्टम लॉ को लाए नहीं, ये कहते हैं मैन मेड लॉ है, तो यहाँ पर कस्टम लॉ क्या है। और दूसरा जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो इसमें नहीं आते। और तीसरा क्या है, मॉरल वैल्यूज जो है, एथिक वैल्यूज जो है, जो इक्विटी है वो तो है ही नहीं। लॉ तो कहता है कि फेयरनेस होना चाहिए, हर जगह फेयरनेस हो जानी, लेकिन यहाँ पर वो फेयरनेस नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा क्या है कि जब सॉवरन आ जाएगा तो सॉवरन तो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करेगा, ना कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक चीजें करेगा। वो उसका जो दिल करेगा, वो सॉवरन जो होगा वो लॉ वैलिड करेगा जो वो चाहे करने हैं, ना कि डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। हमने पढ़ा कि लीगल पॉजिटिविज्म होता क्या है, हु वाज द फादर, डेरिवेशन कहाँ से हुई, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट ज्यूरिस्ट क्या है, एग्जांपल मैंने आपको बताई, और एंड में मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है 3-4 जो है वो मैंने आपको बताए। तो इस तरह पूरा लीगल पॉजिटिविज्म या थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ को हमने कवर कर लिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि कमांड्स ऑफ गॉड।